Welcome to Mid Station 2.3। हेलो गाइस, मैं हूँ शांता आपके साथ एक नई कहानी के साथ। और आज का पॉडकास्ट का नाम है हवा का झोंका। हेलो। हाँ हेलो। हाय रूही। हाँ हाय शांता। तो रूही बताओ, कैसे हो आप? ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। फिलहाल आप कहाँ रहते हो? मैं इस समय तो यूपी में हूँ, अच्छा, अपने ससुराल में। हाँ। अच्छा, यूपी में। तो जो लोग अभी सुन रहे हैं, जितने भी सारे ऑडियंस अभी मुझे सुन रहे हैं, उनके लिए थोड़ा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन रूही के बारे में। रूही बेसिकली एक हाउस वाइफ है और अभी रूही यूपी में रहती है, लेकिन रूही जिस जगह के बारे में हमें बताना चाहती है, तो वो सुनने के लिए आपको थोड़ा सा साथ देना होगा। शुरू करने से पहले रूही, हमारी ऑडियंस उस जगह के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। जो बताने जा रही हूँ ये कहाँ की है मैं बता देती हूँ। ये बिहार के रोहतास जिले के सासाराम का है। तो ये मतलब 3 साल पहले की बात है। तो हम वहाँ रेंट पे अपने पूरे परिवार के साथ, मतलब विद फैमिली के साथ रहते थे। उस समय मेरी मैरिज नहीं हुई थी। अच्छा। हाँ, तो वहाँ हम लोग रेंट पे रहने गए थे। बहुत सारे घर में हम लोग रहे, बट उस घर में हम जब रहने गए तो क्या है कि वहाँ मतलब रहने पे एक होता है ना, अच्छा नहीं फील होना, अजब सा लगना, मतलब शांति ना मिलना, दिल को सुकून ना मिलना। और कुछ घटनाएं ऐसे घटती कि जैसे लगे कि नहीं कुछ गड़बड़ है इस घर में। अच्छा। हाँ। तो हाँ, तो ये घटनाएं घटती थी, मेरी फैमिली के साथ घटती थी, मेरी भाभी उनके साथ कुछ ना कुछ होता था गड़बड़। तो लेकिन हम लोग उसको इग्नोर मारते थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल मतलब हर घर में होता है। हाँ हर घर में होता है। तो इस चीज को हम लोग मतलब बिलीव ही नहीं होता था कि नहीं कुछ ये चीज होती भी है। हाँ। तो मेरी शादी लव मैरिज है ना। तो हाँ मेरी शादी लव मैरिज है। तो हम अक्सर छत पे जाया करते थे बात करने अपने हस्बैंड से कॉल पे। अच्छा। तो हाँ, तो एक रोज गर्मी के दिन में मैं छत पे गई अपने हस्बैंड से कॉल पे बात करने। रात में करीब 12 सवा 12 हो रहा था। अच्छा। हाँ गर्मी का मौसम था। तो मैं बात कर रही थी, करीब 10 मिनट ही बात की होगी। तो मेरे को ऐसा लगा कि कुछ हवा का झोंका कोई आया और पूरे मेरे बदन को छू के निकल गया। अरे बाप। तो हाँ, मैं कैसे ये चीज को बोल रही हूँ मैं ही जानती हूँ। तो मेरे खुद अंदर सा डर सा लग रहा है बोलते हुए भी। आप लगना चाहिए, क्योंकि आप वो चीज आप झेल कर आए हो। हाँ, मैं उस चीज से निकल के आई हूँ। हाँ। तो इसलिए उस चीज को याद करते हुए भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं मेरे। तो फिर मैं शांति से बात करने लगी कुछ देर। फिर बात करने के बाद फिर थोड़ी देर बाद मेरे को फिर फील हुआ कि मेरे बाल कुछ हवा से उड़े ना। तो ओके। तो हाँ, तो फिर मैं डर गई। जब मेरे बाल हवा से कुछ उड़ा टाइप के महसूस हुआ तो मैं डर गई। मैं डर के चारों तरफ थोड़ा देखी तो कुछ मतलब ऐसा लगा नहीं मेरे को। फिर मैं डरती हुई नीचे चली गई, फोन कट करके बोल के हस्बैंड से कि कॉल रखो मैं नीचे जा रही, बहुत रात होगी। कॉल कट कर दी, नीचे आई और अपनी फैमिली में अपनी भाभी से बोली कि ऐसी ऐसी बात है, मेरे को पता नहीं कैसा फील हो रहा। भाभी बोली अरे फालतू का ऐसा ही सोचती, इतनी रात को जाएंगी छत पे तो डर तो लगेगा ही ना, इतनी रात को कौन जाता है। मना भी की लोग फैमिली में कि इतनी रात को छत पे मत जाया करो। तो फिर मैं इस चीज को सोची कि हो सकता हवा हुआ होगा, छुआ हुआ निकल गया होगा, मेरे को डर सा लग रहा होगा झुकी का। रात भर मैं सो भी नहीं पाई इस चीज को याद करके कि ऐसा कैसे हुआ क्यों हुआ। तो फिर 1-2 दिन बाद मैं गई मार्केट में अपनी मम्मी के साथ शॉपिंग करने के लिए। तो एक दुकान पे गई मैं, तो वहाँ के लोग बोले मेरे हमेशा आपको देखते हैं, कहाँ रहती हो, लगता है न्यू आई हो क्या इस घर में यहाँ पे। तो हम बोले हाँ हम न्यू आए हैं, करीब अभी हुआ 4-6 मंथ हमें यहाँ आए। तो वो बोले कि अच्छा कहाँ उसी घर में रहती हैं। वो मतलब जैसे बताने को चाह रहे थे कि इस घर में सही नहीं है कुछ, क्यों आप वहाँ रहती हो। तो फिर हम बोले क्यों क्या हुआ, घर में क्या प्रॉब्लम है।
तो वो बोले कि नहीं, कोई आपको कुछ बताया नहीं है घर के बारे में। हम बोले नहीं, हमें कौन बताएगा, क्या बात है। मतलब वो इन्फॉर्म करना चाह रहे थे बातों से, इग्नोर कर गए। हाँ इग्नोर कर गए। फिर वो सोचे कि क्या कौन सा, मतलब वो जो भी सोचे हो मन में कि इनसे क्या कहना क्या करना किसी के बारे में, तो वो नहीं बोले कुछ। तो फिर हम घर चले आए, तो फिर हम अपने घर में डिस्कस भी किए कि क्या बात है, कितने लोग को चुभन होती है मकान मालिक से, ऐसे वैसे। हाँ। तो चलो ये सब बातें होती रहती है, उन लोग का आपकी कुछ होगा टेंशन, इसलिए वो ऐसे बोल रहे हैं। तो 6 मंथ के बाद मेरी शादी हो गई। मैं शादी करके अपने यहाँ आ गई, ससुराल में आ गई, यूपी में, बनारस में। तो यहाँ आने के बाद अच्छे खासे दिन गुजर रहे थे हमारे, कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं हुई। आने के बाद कुछ दिन, करीब 2 महीने के बाद। आप शादी के बाद भी अपने फैमिली के साथ रहते थे? हाँ, मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ रहती थी शादी के बाद। अच्छा। मतलब हस्बैंड के पूरा फैमिली के साथ, मम्मी पापा सबके साथ रहती थी मैं वहाँ। अच्छा, फिर मैं राखी बांध के अपने ससुराल वापस आ गई। तो रात में मतलब शाम हो गया था आने में हमको ससुराल। दोपहर के टाइम चले थे, ऊपर से दूर पड़ता भी है बिहार यहाँ से, तो शाम का टाइम हो गया था आने में। तो हम लोग थक भी गए थे काफी। तो मैं, हाँ, ये बोले हस्बैंड मेरे बोले चलो सोने। हम लोग सोने के लिए आ गए रूम में। तो सोने को जब आ गए तो मतलब कि मुझे कुछ रास्ते से ही तबीयत गड़बड़ सा महसूस हो रहा था कि नहीं, मेरी तबीयत कुछ सही नहीं लग रही है। तो मैं, हाँ, तो फिर मैं बिस्तर पे भी आई सोने, तो मेरे को वैसा ही फील हुआ कि नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और मतलब होता है ना कि नहीं, खाना ज्यादा खा ली हो, या फिर मैं मैके से आई हूँ, रोई हुई हूँ, इस वजह से हुआ हो। हाँ। या मतलब कि रास्ते में थकावट से हुआ हो, अजब सा मतलब लग रहा था, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैं बोली कि मुझे अजब सा घुटन सा मुझे हो रहा था। मैं बोली मैं नीचे सोऊंगी। तो बोले ठीक है सो लो। तो मैं नीचे, मतलब बेड पे ना सो के मैं उसी रूम में नीचे बेड से नीचे जमीन में एक चादर बिछाई, वहीं लेट गई। मैं वहां लेटी तो कुछ देर 10-15 मिनट में अभी आंखें बंद ही की थी, जैसे मेरे को, जैसे पैर के तलवे से मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि कुछ आग सा जल रहा है। तो मैं सोची कि हो सकता है इसी तरह हो रहा है। तो फिर मैं धीरे धीरे वो पूरे बॉडी में जैसे लगा कि जलन हो रही है मेरे को। तो मैं उठाई ने, जगाई कि उठो देखो, मेरे को पता नहीं कैसा जल रहा है पूरा बदन, जैसे लग रहा है कि कोई कुछ जलाया हुआ हो मेरे को। कुछ मतलब आग का गोला सा उठ रहा है पूरे बदन में मेरे। तो ये भी उठे, टच किए, तो मेरे हाथ और पैर का तलवा, मतलब जैसे जलता है ना कि नहीं, कोई चीज जल रहा हो, गर्म तावा हो, उस पे हाथ रखो तो नहीं जल रहा है, उस टाइप का। ये भी बोले हाँ जलन सा हो रहा है, तुम्हारा तलवा उलवा पूरा गर्म है, जैसे लग रहा है कि तावा गर्म हो, उस टाइप का। तो बोले हाँ। तो ये घबरा के उठे और मेरी जो जेठानी है उन्हें गए जगाने। बोले भाभी देखो, इसको पता नहीं कैसा हो रहा है। तो थोड़ा सा गांव है मेरे ससुराल, तो वहाँ के लोग बोले कि ऐसा है कि हो सकता है, मतलब कि जलन हो रही हो, पानी वानी का चेंजिंग हुआ हो, थोड़ा सा मिट्टी का लेप लगा दो इसके पैर में, हाथ में, तो ठंडा हो जाएगा। मिट्टी लगाने से बॉडी थोड़ा ठंडा हो जाता है। हाँ। तो हाँ, तो मेरे हस्बैंड उठे। एक कोल्ड प्रॉपर्टीज होती है, हाँ तो हाँ ठंडा हाँ। होता है। हाँ। तो मेरे हस्बैंड उठे, हाथ पैर के तलवे में, पूरे पैर में मिट्टी का लेप गीला करके लगा दिए। लेकिन वो लगाने के बाद 5 मिनट तो कुछ रिलैक्स हुआ, लेकिन फिर मेरे को बेचैनी सी होने लगी। मतलब मुझे चैन नहीं मिल रहा था, मुझे लग रहा था कि हाँ मुझे जलन सी हो रही है, मैं रोने लगी बहुत ज्यादा। तो फिर ये मेरे को बोले क्यों ऐसा हो रहा है, तो रूम में चलो, अपने बेड पे आओ चलो। फिर ये मेरे को रात भर सहला रहे थे, पैर वैर हाथ वाथ रगड़ रहे थे कि क्यों हो रहा है, कुछ तबियत उससे कैसा गड़बड़ हो गया। रात तो किसी तरह गुजर गई। फिर सुबह उठी तो मेरा सही हो गया, मतलब 2-3 घंटे ऐसे हुए, फिर ऑटोमेटिक सही हो गया। ऑटोमेटिक सही हुआ तो मुझे फिर लगा कि नहीं, मतलब इसी तरह हुआ होगा, मतलब कि रास्ते उसमें कुछ उनको लग रहा है कि कुछ लंघा गया, या जो भी हो, या जो भी प्रॉब्लम हो, कैसे हुआ क्या हुआ समझ में नहीं आ रहा था कुछ। दिन अच्छे से गुजर गया, पूरे दिन फिर मैं ठीक रही, कुछ महसूस नहीं हुआ, कुछ गड़बड़ नहीं हुआ। फिर शाम हुआ दूसरे रोज, फिर शाम को मेरे को वैसा ही प्रॉब्लम होने लगा, जैसे ही मतलब सूरज तक ढलना होता है ना, सूरज का ढलना होना और मेरे को प्रॉब्लम शुरू होना।
वैसा होता था। मतलब आपके साथ जो हो रहा था कि पूरे दिन आपका अच्छा कटता था, लेकिन जब भी हाँ शाम का वक्त आता था तो आप फील करते थे कि नहीं अब कुछ गड़बड़ हो रहा है। हाँ हाँ, वो घबराहट होना और हम्म। अजब सा होने लगना, हम्म। मतलब कि मेरे को जलन होना बॉडी में, ये शाम होते शुरू हो जाता था। तो फिर मेरे हस्बैंड बोले दूसरे रोज भी ऐसा ही था, तो फिर मिट्टी का लेप लगाए। तो तीसरे रोज मेरे हस्बैंड बोले कि यही पास में संकट मोचन पड़ता है मंदिर बनारस में। हाँ। तो मेरे हस्बैंड बोले चलो वहाँ दर्शन करने मंदिर में, जो भी होगा नजर गुजर जो भी होगा, तो भगवान से बढ़ के क्या है, सब दूर हो जाएगा वहाँ दर्शन करने के बाद। तो मैं आ गई, मैं चली गई यहाँ दर्शन करने, उनके साथ आई, दर्शन वर्शन की, फिर शाम को गई घर। तो शाम हो गई थी, करीब शाम हो ही गई थी जाने में। तो मैं थोड़ा सा बर्तन वर्तन था, ससुराल था ही, तो मैं सोची चलो बर्तन धो, और मुझे रास्ते में मतलब हवा लगा क्या लगा मेरे को नहीं पता, सर में मेरा तो सर में भारी सा दर्द हो रहा था। तो ये चीज को मैं हस्बैंड से नहीं बताई थी, मेरे को सर में दर्द है, मुझे दर्द हो रहा है। हाँ। हाँ। सोची कि ठीक हो जाएगा, चाय पी लेती हूँ, तो फिर चल के मैं उनसे बोलूंगी कि मेरे को सर दर्द हो रहा है, दवा ला दो। हाँ। तो कि हाँ, ठीक तो ना मैं बता, हुआ तो आप बताएंगे। हाँ वैसे तो है हम लोग तो अपने आप सही हो भी जाता है। हाँ हाँ, बस यही सोच के हम नहीं बताएं। तो फिर थोड़ी देर के बाद मेरे मायके से कॉल आया, तो ये कॉल ला के दी, तो देखो तुम्हारी भाभी का कॉल आ रहा है, बात कर लो। तो हम बोले दीजिए। तो मैं बर्तन धो रही थी, इसी तरह हाथ धोई, उठ गई, तो हेलो हेलो बोल रही थी, तो आवाज नहीं आ रहा था, तो मेरे गांव में नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है ना। अच्छा। तो हाँ, तो मैं आंगन में बाहर निकल के, वहाँ कोई था नहीं, हस्बैंड भी मेरे घर में थे, और मैं बाहर निकल के, शाम का टाइम था तो कुछ मतलब ऐसा था भी नहीं, तो मैं बाहर निकल गई, करीब 7 साढ़े 7 8 बजे की बात है। मैं बाहर निकली, बाहर निकल के हेलो हेलो कर रही थी, तो आवाज नहीं आ रही थी नेटवर्क से। लेकिन मैं इस चीज को किसी से डिस्कस नहीं की थी कि मेरे सर में दर्द है। लेकिन फोन में से जैसे मेरे एक आवाज आया कि अब आपका सर का दर्द कैसा है। ओह माय गॉड, बहुत कृपी है ये। मतलब आपने किसी से डिस्कस भी नहीं किया कि आपके सर में दर्द है, और फोन के उस तरफ से आपकी भाभी बोल रही है कि आपके सर में दर्द है। नहीं, मेरी भाभी की आवाज नहीं थी, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं बताते हुए ये चीज की। मतलब भाभी की आवाज नहीं थी? नहीं, कुछ आवाज अलग सी थी, लेडीज की आवाज थी, लेकिन मेरी भाभी की आवाज नहीं थी वो। तो मैं फोन को बहुत झटके से दूर फेंक दी हाथ से, ये क्या है, कैसे है, मतलब कैसी आवाज आई, हम तो किसी से नहीं बताया। तो ये दौड़ के आए, बोले क्या हुआ, क्या गिरा, ये मेरे मोबाइल पटक दी। खड़े हो गए मतलब ये सुन के। मैं कैसे बता रही हूँ, मैं जान रही हूँ, मेरा खुद ही रोंगटे खड़े हो रहे हैं अपनी बीती दिन याद करके। अच्छा। ठीक, तो मैं पूछी उनसे तो भाभी अभी थोड़ी देर पहले आवाज जा रही थी क्या। मैं अपना जो अंदर का वहन था वो निकाल गई थी। तो वो बोली कि नहीं, तो आवाज नहीं आ रहा था आपका कुछ, मेरी भी आवाज नहीं जा रही थी ना, हेलो हेलो चिल्ला रही थी। तो मैंने आपको मुझसे पूछी थी, तो बोली नहीं, आवाज ही नहीं आया ना आपका गया, तो मैं क्या पूछूंगी। तो इस चीज को मुझे क्लियर हो गया कि नहीं, आवाज तो उनकी नहीं थी, बस कुछ गड़बड़ है यहाँ। ठीक, तो मैं उस चीज को मैं फिर बात करने लगी, तो फिर मैं भाभी से बताई कि भाभी ऐसा है कि मेरा सर दर्द हो रहा है, आप कॉल रख दो, ठीक हूँ मैं, और बाद में बात करेंगे, क्योंकि मेरे को डर सा हो गया उस चीज को सुन के, और मन भी नहीं कर रहा था फिर बात करने को किसी से। फिर मैं घर में आई, बर्तन रखी, उनसे बोली कि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। आप जो बता रहे हो, आपको मतलब क्या डर फील हो रहा है अंदर से? बहुत डर फील हो रहा है मेरे को ये क्योंकि चीज आप याद जब करके। बात कर रहे हो ना, आप बहुत मतलब जल्दी जल्दी होता है ना कि जब हम कांपते कांपते जैसे बात करते हैं, हाँ, आप तो बिल्कुल फिर वैसे बात कर रहे हो। हाँ, तो फिर मैं हस्बैंड से बोली मेरे सर दर्द हो रहा है, मेरे को दवा ला दो। तो बोले कि अच्छा। तो फिर मैं बोली कि एक बात बताऊं। तो बोले क्या, बोलो। तो मैं बर्तन धो रही थी, तो मेरे को ऐसा फील हुआ कि फोन आया, बोल रहा है मेरी सर दर्द का तो किसी से नहीं बताई थी, घर में भी नहीं बताई, आपसे भी नहीं बताई, ये कैसी आवाज थी। तो बोले कि पक पागल, ये भी बोले पक पागल, ऐसे दिमाग में कुछ ना कुछ तुम्हारा चलता रहता है, सोची होगी इसलिए आया। तो मैं भी सोची कि हो सकता है मेरा वहम हो, कभी कभी हो जाता है। फिर नेक्स्ट शाम के टाइम हम लोग के घर बर्तन ना बाहर आंगन में धुला जाता है, फिर मैं शाम को धोए रह बैठी थी उसी टाइम पे बर्तन, चाय का बर्तन।
फिर मेरे को जैसे छत पे से आवाज आया कि ऊपर देखो ऊपर, ठीक है ना। तो मैं एकदम डर सी गई और उस समय मैं चिल्लाते हुए मम्मी मम्मी करके घर ले गई ना, क्योंकि मेरे को पूरा यकीन हो गया कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ हुई है। उस दिन मुझे यकीन हुआ क्योंकि एक दिन मेरा मिस्टेक हो सकता है, दूसरे दिन नहीं हो सकता है ना। हाँ। तो मैं बहुत तेज रोते चिल्लाते गई, तो मम्मी भी आगे क्या हुआ इतना कुछ किया सिलाई क्या हुआ, कुछ काट दिया क्या तुम्हें? हम बोले नहीं मम्मी, मम्मी चलो ना बाहर चलो, देखो उनको लग रहा था कि ऊपर से कोई, ऊपर कौन है सबसे, कौन है, कौन बोला है मेरे को कि ऊपर देखो ऊपर। तो मम्मी बोली पागल, इतनी रात में ऊपर कौन रहेगा शाम के टाइम, तो ठंडी का मौसम है, कौन जाएगा ऊपर। शाम के टाइम मतलब आप कितने बजे बर्तन मांजने गए थे? हम करीब 8 बज रहा था शाम को। हाँ, तो शाम को 8 बजे मतलब बहुत अंधेरा होता है। हाँ और ठंड का मौसम मतलब लोग प्रेफर करते हैं कि वो अंदर ही रहे, बाहर ही हाँ नहीं। हाँ और छत मतलब आप समझ रहे हो कि खुला छत है। नहीं, तो हमारा छत खुला है, आंगन खुला है, लेकिन मतलब हाँ, गांव में कुछ ऐसे डर की बात नहीं है। एक होता है ना कि नहीं चहल पहल रहना, ससुराल में हाँ। सब लोग जागते रहना, हम लोग घर कुछ 11-12 बजे सब लोग खाना खाते हैं रात में। नहीं, मैं तो वही आपको बोल रही हूँ कि खुला छत है अगर और ठंड का हम्म, मौसम है तो हम्म, छत में जाकर कोई नहीं बैठेगा। हाँ, हो सकता कोई नहीं बैठेगा। है रूम के हाँ अंदर बैठ के हम एक साथ बैठ के गप्पे सप्पे हाँ मार ले, वो अलग बात होती है, चाय के हाँ साथ पकौड़ों हाँ के साथ, हाँ अलग हाँ। बात है। हाँ तो मम्मी बोली कि अरे पागल ऐसा कुछ नहीं, तुम डर गई हो। तो फिर मम्मी उस दिन नहीं, दूसरे दिन जैसे गांव में होते हैं ना झाड़ने उड़ने वाले लोग, तो हम्म। मम्मी बोली लग रहा है कि इसको नजर उजर लग गया है, डर वर गई है हम्म। और इसको झड़वा देते हैं। तो गांव के जो होते हैं झाड़ने वाले, मम्मी बुलाए उनको झाड़ने के लिए, तो वो झाड़े उड़े, तो वो बोले कि इसके साथ कुछ गड़बड़ है, लेकिन ये मेरे से ठीक नहीं होगा, इसको ले जाके कहीं और दिखाइए। वो मेरे को इतना बताएं, लेकिन मेरे से नहीं, कुछ नहीं और एक होगा। बात, जब आपको ये किसी ने बोला कि ऊपर देखो ऊपर, ये हाँ आपको मतलब औरत की फीमेल वॉइस लगी या फिर मेल वही वॉइस लगी, जो फीमेल वॉइस लगी जो कॉल पे सुनी थी, वही वॉइस ऊपर से भी सुनाई थी मेरे को, एक ही आवाज थी दोनों। बात है? मेरे पूरा रोए खड़े हो रहे हैं। तो फिर मेरे घर के लोग भी बोले कि ये तो डायरेक्ट बोल दिए कि कहीं दूसरी जगह दिखाओ, मेरे से ठीक नहीं होगा। तो मेरे हस्बैंड मेरी मम्मी को कॉल किए कि मम्मी ऐसी ऐसी बात है। और ये जलन वाला काम तो मेरा पर डे का था, रात होता था शरीर में बदन में जलन हो रही थी मेरे को। तो फिर मेरी उसी टाइम मेरे ससुराल में मेरी ननद को डिलीवरी होने की थी, तो सासू माँ मेरी चली गई थी ननद के घर। तो मैं घर पे अकेली हो गई थी, मम्मी मतलब कि हस्बैंड थे, मैं थी, मेरी जेठानी थे, बस यही 3 लोग थे हम लोग, और जेठ थी मेरे। हाँ। हाँ बस यही लोग थे हम। तो तबीयत मेरी खराब चल होने लगी धीरे धीरे, तो ये मम्मी को कॉल करके बोले कि ऐसी ऐसी बात है मम्मी, और परेशान है बहुत ज्यादा, ये ज्यादा डर गई है, और ऐसी ऐसी बात हो रही है इसके साथ, जब से आई है रक्षाबंधन में राखी बांध के इनको भी फील होने लगा धीरे धीरे कुछ गड़बड़ है इसके साथ। तो मेरी मम्मी बोली ऐसा है कि आप उसको तुरंत लेकर आओ, यहाँ यहाँ पे है एक मतलब मजार है मुस्लिम का, वो बाबा बहुत अच्छे हैं, हम लोग बचपन से जाते थे उनके यहाँ। तो वहाँ मम्मी बोली मैं चलती हूँ दिखा देती हूँ इसको, ऐसा कुछ होगा तो वो क्लियर करके बता भी देंगे, और जो होगा ठीक हो जाएगा, टेंशन की बात नहीं। तो मतलब कि उसके बाद से मतलब ये सब लोग मेरे को बताने लगे, अब बताते हैं लोग कि नहीं ऐसे ऐसे तुम करती थी, मेरे को कुछ याद नहीं था। एक दिन पे वहां से मैं आई, तो वो होता है ना कि कोई चीज ऊपर आ जाता है तो वो और भी परेशान करता है, तो मेरे को और भी परेशान कर रहा था वो चीज, और भी मेरे को मतलब शरीर में कष्ट दे रहा था कि नहीं, हाँ मेरे को कभी कुछ होना कभी कुछ होना लगा रहा था। फिर वहां के बाबा बोले कि एक है चरक बाबा, बिहार में ही पड़ता है, एक चरक बाबा का मजार पड़ता है, वहाँ बोले इसको ले जाइए और जो कपड़े हो वही ले जाइए और वहाँ रख के मन्नत मांग लीजिए, और फिर ला के उस कपड़े को इसको पहना दीजिएगा, लेकिन वो कपड़े इससे उतारा हुआ होना चाहिए, बॉडी से साफ किया हुआ नहीं। तो मेरी मम्मी और मेरा छोटा भाई मेरा एक ब्लाउज लिया और चले गए उस मजार के पास, वहाँ गए, वहाँ रख के अपना मन्नत जो भी माने हो फिर लेके आए। तो मेरे हस्बैंड को दिए, ये इसको पहना दीजिए, और हमसे तो ये पहनेगी नहीं, हो सकता है आपसे पहन ले, पहनाइए। तो मेरे हस्बैंड जब उसको पहनाने लगे तो मैं नहीं पहन रही थी, मैं बहुत दूर भाग रही थी,
कि नहीं मुझे ये नहीं पहनना है। तो मेरे हस्बैंड जैसे जैसे पास आ रहे थे, मैं एकदम दौड़ती भागती हट रही थी वहां से कि मेरे को ये कपड़े नहीं पहनना है तो नहीं पहनना है, दूर हटाओ इसको। जैसे उस चीज से डर होता है ना कि नहीं ये चीज गलत है, मेरे को ये चीज मतलब क्योंकि मेरे अंदर मेरा खुद का नहीं था, तो किसी और का था। तो मेरे को वो चीज से डर लग रहा था कि नहीं ये चीज मेरे को कुछ करेगा। तो मैं उस चीज से दूर भाग रही थी। तो ये मेरे को जबरदस्ती पकड़ के, हाथ पकड़ करके, और वो ब्लाउज का जो पीस है मेरे पूरे बॉडी पे लपेट दिए। वो लपेटे ना तो मैं एकदम कस के उनके दांत बहुत तेज पकड़ी, दांत बहुत तेज पकड़ के, और मैं एकदम बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद फिर ये बैठ के बस बेहोश हुई, वहीं पे मैं जो जमीन पे गिर गई थी उसके बाद। और वहीं पे मतलब कि ये बैठ के पूजा घर था, वहीं पे ये मेरे को लेके गए और नीचे बैठ के बजरंग बली का जो भी हो, बजरंग बाण जो भी हो, पूरे किताब में जो होता है बजरंग बली के परीक्षा में, वो सारा दिया जला के, अखंड दीप जला के लगे पढ़ने। पढ़ते 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 और उसी बजरंग बली के आरती से मेरे को होश भी आया थोड़ी देर बाद। और आज हाँ मैं ये कहूंगी कि मेरे को ठीक करने में जितना मतलब बाबा का हाथ है ना, उनकी ताकत है, उतना ही ज्यादा मेरे हस्बैंड की भी ताकत है, उनकी भी है, क्योंकि उन्हीं का संघर्ष का है कि आज मैं ठीक हूँ और हैं सही हूँ। तो रूही, आप मुझे बताइए कि हाँ ये जो आपके साथ जो भी सारी चीजें हुई, इसकी हाँ बैक हिस्ट्री के बारे में आपको कुछ पता चला? हाँ, मम्मी ने पता किया था, लोगों के द्वारा पता चला कि जो मकान मालकिन की लड़की थी उसने अपने हाथ में सिंदूरा लेके खुद सुसाइड किया था। करीब पूरे बॉडी में आग लगाया था वो। अरे बाप रे। उसकी मैरिज लाइफ जो है वो सक्सेसफुल नहीं थी, उसने सुसाइड कर लिया। अच्छा, ये आपकी मम्मी को पता चला आसपास के लोगों के द्वारा? हाँ, बाद में मम्मी ने पता किया था तो पता चला है। अच्छा अच्छा, क्या बात है। तो मतलब आप जब लास्ट में मजार गए थे तो वो भी काफी नहीं था, उसके बाद आपको बिहार में चरक बाबा के पास जाना पड़ा? हाँ, फिर मुझे चरक बाबा के पास, हम नहीं गए, मेरी मम्मी गई मेरे कपड़े लेके। मैं तो कहीं जा ही नहीं रही थी, मेरी स्थिति इतनी खराब हो गई थी, मैं चलने लायक नहीं थी, मेरा शरीर दिन पे दिन गलते जा रहा था उसकी वजह से। जैसे एक होता है कि नहीं, खत्म होने की पोजीशन में थी मैं कहीं जाने लायक ही नहीं थी। अच्छा। हाँ तो रूही, आप एक बात बताइए कि अगर जैसे आप जैसे लोग और भी बहुत ज्यादा होंगे, शायद ऐसी परेशानी उनके साथ भी हो रहे होंगे। तो अगर आप थोड़ा सा चरक बाबा का जो जगह है, मतलब वो कहाँ है वो जगह, या फिर कोई फोटोज हाँ, वो उसका फोटो तो मेरे पास नहीं है बाबा के मजार का, शायद मिल जाए पर कोशिश करूँ तो। लेकिन ये भी बिहार में चेनारी में पड़ता है, हाटा में, हाटा गांव में वो चरक बाबा का मजार है। एक छोटा सा मजार है वो, ज्यादा बड़ा नहीं है वो, लेकिन बहुत जागता मजार है वो। ओके, तो अगर पॉसिबल हो तो बस वो मजार का फोटो अगर आप कहीं से मतलब कलेक्ट कर पाए तो वो थोड़ा सा शेयर करिएगा, और थोड़ा एड्रेस भी। ये उन लोगों के लिए है जो सुन रहे हैं, और शायद आप भी या फिर आपके आसपास के जो लोग हैं वो भी शायद ऐसी परेशानी में गुजर रहे हैं, वो आप समझ पा रहे हो कि क्या हो रहा होगा उसके साथ। तो प्लीज आप भी जा सकते हो। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कोशिश करेंगे, अगर मिल जाता है वहाँ का पिक तो मैं जरूर शेयर करूंगी। ओके, थैंक यू रूही, बहुत बहुत शुक्रिया आपको कि आपने अपनी जिंदगी की एक छोटा सा हिस्सा हमारे साथ आपने शेयर की। और आई होप कि आपकी फैमिली और आप फ्यूचर में बहुत अच्छे रहेंगे और इन चीजों से दूर रहेंगे। हाँ बिल्कुल, अब तो पहले तो मेरी ये सब चीज पे भरोसा नहीं होता था, लेकिन अब तो मुझे भी मेरे हस्बैंड को भी ये सब चीजों से पूरा यकीन हो चुका है कि नहीं ये चीज होता है। क्योंकि जब खुद पे दिखता है, जब खुद पे पड़ता है ना, तो उस चीज को यकीन मानना पड़ता है कि हाँ ये चीज है। हाँ, वही कि भगवान है तो शैतान भी है। हाँ, भगवान भी है, जहाँ वहाँ शैतान भी है, और जहाँ शैतान है वहाँ भगवान की विपत्ति है। हाँ। थैंक यू रूही। ओके, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट।
और बहुत बहुत शुक्रिया इतनी खूबसूरत एक स्टोरी शेयर करने के लिए। खूबसूरत इसलिए है कि आपके साथ आपके हस्बैंड थे। हम्म, जिस घर में रूही के साथ ये इंसिडेंट हुआ है, उस घर की फ़ोटोज़ और चरक बाबा की मज़ार की फ़ोटोज़ कलेक्ट करने में थोड़ा वक्त लग गया, इसलिए 2 दिन कोई वीडियो अपलोड नहीं हुई। और अगर आप भी रूही के जैसे अपना इंसिडेंट शेयर करना चाहते हो, तो मेरा इंस्टाग्राम लिंक मिथ स्टेशन 2.3 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहाँ पे मैसेज रिक्वेस्ट कर सकते हो और अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हो। और हमारा अगला स्टोरी इससे भी ज़्यादा डरावनी है। आप सोचिए कि आपके पास कोई नहीं है, लेकिन फिर भी आपके आसपास कोई गाना गा रहा है। Yes, the king high